शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्रद्धेय भाइयों बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस राम दरबार में। राम सर्वशक्तिमान है। संसार में हजारों देवी देवता हैं, सब में कोई न कोई शक्ति है किसी चीज को देने की, इसलिए उनको देव कहा जाता है। जो कुछ दे सके, जो इस सृष्टि में कुछ देते हैं, उनको देव कहते हैं। अलग अलग देवता हैं, आप सभी उनके नाम जानते हैं, पर एक और भी देव है जिसको कहते हैं गुरुदेव। जय 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 जय। वो भी देवता होता है। उसकी भी शरण में जो आते हैं उनको संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की ज्योति प्राप्त होती है, और संसार के जो चारों फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होते हैं। जय 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 जय। सतगुरु जो कहलाते हैं वो भगवान के बराबर होते हैं, बिल्कुल भगवान के बराबर होते हैं। वो अकाल बन जाते हैं, टाइमलेस एंड थॉटलेस एंड गुणातीत, गुणों से भी परे। हम सबको कुछ ना कुछ गुण मिला है, लेकिन भगवान गुणातीत है, गुणों से परे है वो, यानी हम सबसे परे है, और इतना विलक्षण है, सबसे परे होते हुए भी सबके भीतर है, जय जय। कण कण में समाया हुआ है। ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ भगवान की है और किसी की नहीं है। सबसे परे, सबसे दूर और सबसे निकट, कण कण में समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है, जय जय जय। और सर्वशक्तिमान है। सारी शक्तियां इसी में से निकलती हैं। इसीलिए शब्द में जो परमात्मा का जो रूप है, शब्द में वो उसका सच्चा स्वरूप है, उसमें कोई कल्पना का मिश्रण नहीं है। किसी एक की कोई कल्पना होके कोई चेहरा बना दिया, ऐसा नहीं है। शब्द जो होता है ये कोई कल्पना नहीं होती है, ये जो परमात्मा का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो शब्द रूप में ही अपने को सबको सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। और ये तो बार बार कहना ही पड़ता है कि भाई भाग्यशाली लोग ही होते हैं जिनको ऐसे स्थान पे और ऐसे सत्संग में आने को मिलता है, क्योंकि हजारों वासनाएं हैं चारों तरफ, इतनी उलझने हैं, आकर्षण हैं। आकर्षण तो एक बार हम आकर्षण में फंसते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित होकर फिर बाद में हमारा क्या हाल होता है, वो तो होने के बाद ही पता चलता है। संसार के पदार्थों में आकर्षण कर लो तो भी मुश्किल है, व्यक्तियों में कर लो तो भी मुश्किल है, और झूठे महात्माओं में कर लो वो भी मुश्किल है। वो महात्मा केवल बोलने के होते हैं, वो तो ठग होते हैं, ठग, और वो बड़ा आकर्षण देते हैं आपको। उनके पास जितना आकर्षण है उतना सच्चे के पास नहीं होता है। जय जय। सच्ची वस्तु इतनी आकर्षित नहीं करती जितनी वो आकर्षित करते हैं। तो तुम्हारा काम 2 मिनट में ही सब सॉल्यूशन हो जाएगा, पैसा भर दो। तो माइंड को कैप्चर कर लेते हैं वो, ये बात बोलकर, और उनके आसपास जो उन्होंने वातावरण बनाया होता है, उस वातावरण से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो, और सोचते हो भाई इतने सारे लोग जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो चलो मैं भी 5,000 खर्चा कर देता हूं, कोई बात नहीं है। खर्चे की कोई बात नहीं है, खर्चा तो चलो इंसान करता ही रहता है,
बड़े होटल में जाके 500 रुपए की दाल खाता है। दाल घर में दाल बनती है तो पत्नी के साथ झगड़ा करता है, और वहां चेफ की बनाई हुई दाल, चाहे उसमें नमक डाला हो नहीं डाला हो, मिर्ची डाली हो नहीं डाली हो, अच्छी बनी हो ना बनी हो, 500 रुपए की एक प्लेट आती है, इसीलिए अच्छी लगती है। और वो वेटर ला के देता है, साफ साफ करता है, आपको वो चीज अच्छी लगती है। दाल अच्छी लगनी चाहिए। वेटर और वो रेस्टोरेंट तो उसकी शो है, वही आपको अट्रैक्शन है। जय जय। और अट्रैक्शन में एक बार जब हम फंस जाते हैं, फिर हमारा क्या हाल होता है, ये आपके सामने दृश्य रूप में, यहाँ पिंजरे में पंछी बंद है। जय जय। आपका हाल भी इस पिंजरे के पंछी की तरह ही हो जाता है मेरे भाई। पंख हैं उड़ने के लिए, लेकिन पिंजरे में बंद हो गए, अब उड़ नहीं सकते। पक्षी क्यों फंसता है? दाने के लिए फंसता है। शिकारी जाल बिछा देता है, जाल भी नहीं बिछाता, एक ऐसा रॉड होती है और उसके ऊपर एक बांबू जो अंदर से खोखला होता है, उसमें से वो रॉड डाल देता है, यानी बांबू उसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम सकता है। आया समझ में? एक रॉड और रॉड के ऊपर बांबू चढ़ा दिया तो बांबू ऐसे ऐसे घूम सकता है और वहां नीचे दाने लगा देता है। पक्षी ऊपर आकाश में स्वतंत्र उड़ रहे हैं। आपको परमात्मा ने आत्मा दी है, बलिष्ठ आत्मा दी है, जय जय। कभी बढ़ने वाली नहीं, कभी उसका नाश होने वाला नहीं, कभी गलने वाली नहीं, कभी सूखने वाली नहीं, ऐसी आत्मा दी है। परंतु सामने लालच दिखाई पड़ता है। वो पक्षी आकाश में उड़ते हुए वहां से देखता है दाना, और उस दाने की वजह से वहां पर जाके दाना खाने के लिए तो कहीं तो बैठेगा ना, तो बांबू पे बैठ जाता है। एक पक्षी बैठ जाता है, बांबू घूमता नहीं है, और दूसरे पक्षी आते, 2 आते, 4 आते, 5 आते, जब 6-7 उस पर बैठ जाते हैं, तो और जब दाना खाने के लिए आगे चोंच झुकाते हैं तो वो बांबू घूम जाता है और वो उल्टे लटक जाते हैं। उल्टे लटक जाते हैं, फिर भी पक्षी को भगवान ने ताकत दी है। उल्टे लटक गए कोई बात नहीं है, छोड़ दो, पंजे छोड़ दो और पंखों को इस्तेमाल करो, ऊपर उड़ जाओ। लेकिन वो नहीं कर पाते। एक दूसरे को कहते हैं वो, भाई तू उड़ जा, देख अपने को, अपन तो उड़ सकते हैं, उसमें क्या हो गया, उल्टा लटक है तो क्या हो गया, उड़ जा। जय जय। दूसरा कहता है अभी देखता हूं, तू उड़ जा ना पहले। इसी ये होड़ में हम संसार के उलझन में उलझे हुए हैं। कोई बात नहीं, उलझना तो हमारा धर्म ही है। जय जय। ये संसार में आए, आत्मा को लेके आए, पर आत्मा आत्मा नहीं रही, मन बन गया, और मन का बन गया आकर्षण, माया के प्रति आकर्षण, और ये जकड़ लेती है माया, धीरे धीरे जकड़ती है, बड़ा सुख पहुंचाती है। जैसे पत्नी है तो भाई बड़ा सुख पहुंचाती है, आपके लिए गरम गरम दूध लाती है, आपके पैर दबाती है, माथा दुखे तो माथा भी दबाती है। ये सब कर लेने के बाद फिर बाकी क्या करती है आप सबको पता है। उसका पेमेंट कितना करना पड़ता है, उसका पूरा भुगतान भुगतना पड़ता है। तो ये तो हमारा धर्म है, इसके लिए मैं ना नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इस धर्म के साथ साथ में जो गृहस्थ धर्म हमने लिया है, इसके साथ साथ में हमको महात्माओं की, संतों की बात का अपने अंदर धारण करनी चाहिए, और अतिशय लालच से बचना चाहिए। लालच से नहीं बच पाओगे, लालच तो करना ही है, लेकिन अतिशय लालच से बचना है।